क्वाड्रेटिक फॉर्म। कितना लाइफ में क्वाड्रेटिक पढ़े, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन वेरिएबल एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन मैट्रिक्स की दुनिया में क्या हुआ कि वैसा ही क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ा गया जिसमें केवल सेकंड डिग्री के टर्म हो, ठीक है ना। लीनियर और कांस्टेंट को आराम दे दिया गया, ठीक है। जबकि जनरल क्वाड्रेटिक क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर एन वेरिएबल में क्वाड्रेटिक लेंगे तो हमारे पास उन एन वेरिएबल में 2 डिग्री के टर्म, 1 डिग्री के टर्म और कांस्टेंट आते हैं। 1 डिग्री और कांस्टेंट को यहां आराम दे दिया जाता है। पहले का जो कन्वेंशन था वो कम से कम डेफिनेशन में शामिल करता था। आजकल तो बुक वगैरह जो है लिखता भी नहीं है नॉन होमोजीनियस पार्ट को, लेकिन फिर भी हिंट कर देंगे कहीं गुस्सा कर पूछ लिया, ठीक है ना। तो आपको मौका तो रहना चाहिए कि भाई ठीक है, ये भी एक नजर से देखे थे हम, और हकीकत में होना चाहिए था यही। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के लिए नॉन होमोजीनियस पार्ट को काट दिया जाता है। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, डेफिनेशन एकदम नेचुरल टाइप से लिखना है, बिल्कुल सहजता के साथ। क्वाड्रेटिक फॉर्म इन वेरिएबल्स x1 x2 xn over field f is denoted by q। q फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्म, f फॉर फंक्शन पढ़ते थे आप, ये एक तरह से समझ लीजिए फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स है। q x1 x2 xn, फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स x1 x2 xn, ठीक है। सिंगल वेरिएबल आपने बहुत पढ़ा है। एंड q x1 x2 xn is equal to double sigma eij xi into xj. I varies from 1 to n, and for every value of I from 1 to n, j varies from 1 to n. And here each coefficient belongs to field, ठीक है ना, एकदम आराम से। कोफिशिएंट ही इनकी असली पहचान है, वेरिएबल नहीं। वो बदलता जाएगा तो नया नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आता जाएगा। एक्स आई इंटू एक्स, देखिए दूसरे डिग्री का टर्म, ठीक। इन प्रेजेंट कन्वेंशन, तो हम इस बार में वर्तमान को ज्यादा प्रीफर किया है कि आज के कन्वेंशन में यही है। ना किसी किताब में मिलेगा प्लस जोड़ा हुआ, और ना कहीं अब मिलेगा। अब लोग कहा कि उसको हटाओ और वो सबका दिन लग चुका है। लेकिन ओल्डर कन्वेंशन में सिंगल डिग्री, एक सब 2 डिग्री वाले हो गए ना, 2 वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो डिग्री क्या हो जाएगा हर टर्म का, 1 + 1 2। तो ये लोग अब लिखते ही नहीं है लिनियर वाले को और कॉन्स्टेंट वाले को। तो प्रेजेंट कन्वेंशन आपको ये बल्कि सीखना भी यही है। वो शौक किया नोट अर्लियर, इसलिए मैं उसको ब्रैकेट में बेचारे को नोट बना दे रहा हूं। क्वाड्रेटिक फॉर्म वाज क्यू x1 x2 xn, मतलब आप इसको आज की डेट में इग्नोर भी कर सकते हैं, यहां तक छोड़े। हालांकि पहले भी यही काम करता था कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होमोजेनियस पार्ट को देता था, सब कुछ रैंक वैंक सब चीज का मीनिंग यही होता था। ए आई जे एक्स आई एक्स जे प्लस सिग्मा बी के एक्स के बराबर 1 to n प्लस सी। ये हो गया फर्स्ट डिग्री का टर्म, ये हो गया कांस्टेंट। इन सबको आजकल इग्नोर कर देता है सीधा, ठीक है ना। Suppose homogeneous part is
डबल सिग्मा ए आई जी एक्स आई एक्स जी I equals to 1 to n, j equals to 1 to n. ठीक है ना? अगर आप चाहें तो हर जगह तो इसको 1 लिख सकते हैं और इसको 2 लिख सकते हैं. And any question asked about 1 was answered for. कोई भी क्वेश्चन 1 के लिए पूछेगा ना तो उसका जवाब 2 के थ्रू मिलेगा. तो अब तो किताब वाला कहा कि जब यही काम करते हो तुम लिखेंगे क्यों? तो लिखिए इसलिए कहीं क्वेश्चन देने वाला कहीं जोड़ दिया तब क्या होगा? बच्चे को भगा देना है उसको. तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा जैसे आइगन वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म आंसर देना है इसका. रैंक ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म आंसर देना है इसका. ट्रेस ऑफ दैट क्वाड्रेटिक फॉर्म आंसर देना है. ट्रेस ऑफ दिस. सब ट्रेस क्या चिल्ला रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्म में? अभी आ रहा है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन. तो किताब वाला भी होशियार निकला होगा. आप सीधे वही लिखेंगे. कहीं बच्चा कहीं परेशान हो जाएगी मैं ये तो पढ़ के आया नहीं था. काट के बनाना था. इतना पता तो होना चाहिए. तो हमारे लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म का मीनिंग क्या हो गया? क्वाड्रेटिक फॉर्म ओवर एनी फील्ड एफ. ये पार्ट जिसको हम लोग नॉन होमोजीनियस पार्ट करते हैं. होमोजीनियस के अलावा जो पार्ट है नॉन होमोजीनियस को सीधा ट्रंकेट करके जो बच गया उसी की एनालिसिस करते हैं. ठीक है ना? नोट सर इक्वेशन 2 लिखिए, आप फिर से बता दीजिए. लीजिए लिख लीजिए. ठीक है. इसको मैं ब्रैकेट में रखा हूं जो अर्लियर कन्वेंशन था. तो किताबें लिखना छोड़ दिया तो क्या करें? क्वेश्चन क्या? सर क्या लिखा है इक्वेशन 2 में? ये इज डबल सिग्मा ई आई जे एक्स आई इंटू एक्स जे. इसका केवल होमोजीनियस वाला पार्ट हटा लिया. सेकंड डिग्री का पार्ट रख लिए. बाकी सब हटा दिए. whose homogeneous part is this. और पढ़ दे पूरा. अर्लियर क्वाड्रेटिक फॉर्म वाज दिस जिसमें सेकंड डिग्री के भी टर्म, एक डिग्री के भी टर्म और कांस्टेंट भी टर्म. जिसका होमोजीनियस पार्ट whose homogeneous part is only second degree का टर्म. And any question asked about 1 was answered for 2. क्वेश्चन पूछेंगे उसके बारे में और आंसर देगा इसको लेकर क्वाड्रेटिक फॉर्म. मतलब इट हैज सिंपली ट्रंकेटेड नॉन होमोजीनियस पार्ट. उसको सीधे काट के हटा दिया है. कंफर्टेबल नहीं समझे तो भी बोलिए. क्वेश्चन देखा जाएगा सब समझ में आ जाएगा. काम कुछ नहीं था. ठीक लग रहा है? तो अब नोट क्या बन गया? whenever you are dealing with quadratic form over n variables, you are dealing with this only. I equals to 1 to n, j equals to 1 to n, eij into xi xj, where eij belongs to field. और इसकी अगर विस्तार से वैल्यू में लिखूं तो इट इज a11 x1 into x1 स्क्वायर, a22 सारा डायगोनल एंट्री में लिखने में इच्छुक हूं, ann xn स्क्वायर. कोई तकलीफ? क्योंकि j बराबर आई करते ही क्या बन जाएगा? ए आई आई इंटू एक्स आई इंटू एक्स आई. एक्स आई इंटू एक्स आई क्या हो जाएगा? एक्स आई स्क्वायर प्लस खाली डायगोनल वाला लिखे a12 x1 x2 a21 x2 x1. लेकिन x2 इंटू x1 और x1 इंटू x2 नंबर की दुनिया में सेम होता है. साथ में मुझे मिलेगा a13 के साथ x1 x3, तो a31 के साथ x3 x1 एंड डॉट डॉट डॉट. इनको जबरदस्ती दिखाना था कि देखिए भाई हम दोनों तो सेम है. x3 इंटू x1 बोले या x1 इंटू x3 बोले, लेकिन कोफिशिएंट का सबस्क्रिप्ट अलग अलग दिख रहा है. बोले हमारे पास भी उन दोनों को सेम करने का एक उपाय है. a13 बराबर a31, a12 बराबर a21 डॉट 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 इंप्लाइज a मस्ट बी सिमेट्रिक. सब लिखेंगे. लिख लिया इसको.
if is R, then it is known as a real quadratic form. ठीक है ना? रियल और कॉम्प्लेक्स यही को पढ़ना रहता है बाय डिफॉल्ट। अगर फील्ड नहीं बोलेगा तो फील्ड अपने आप कॉम्प्लेक्स का होगा। कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, एंड सो ऑन। बोला भाई मैट्रिक्स में ये क्या कर रहा है? क्वाड्रेटिक फॉर्म तो हम लोग जानते ही थे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोला ये स्पेशल है, इसको खूब वेरिएबल भी चाहिए और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी देकर जाएगा। ठीक है ना? सो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है ना? क्यू x1 x2 xn equals to double sigma I equals to 1 to n, j equals to 1 to n, aij xi into xj। फिर नहीं लिख रहे हैं अभी, नहीं लिखेंगे तो ऑटोमेटिक कॉम्प्लेक्स रियल लिखना होगा तो लिखेगा। और जो भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा होमोजेनियस का दिखाएंगे, जो भी नेचर पढ़ाएंगे सब होमोजेनियस का बताएंगे, क्योंकि नॉन होमोजेनियस दे भी दिया तो उसका आंसर देने के लिए केवल इस पार्ट का आंसर देना होता है। सो बी स्टडी ओनली दिस पार्ट, होमोजेनियस पार्ट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म का असली मतलब ही लोग का दिया यही है। ठीक है ना? अब यहाँ पे सबसे जबरदस्त फायदा उठाया क्या कि एआईजे नोटेशन देखकर तो बच्चा समझ गया कि भैया कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये आने वाला है। ठीक है ना? और एक एक वेरिएबल रहता तो उसको लिनियर की याद आती, क्योंकि एक सब लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? एक्स का दो दो वेरिएबल आ गया। बोला तब तो एक वेरिएबल आप कॉलम में गुणा कर ही दिए थे, एन क्रॉस एन इंटू एन क्रॉस वन क्या दिए थे? एन क्रॉस वन। अब लगता है कि एक रो में गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना? रो वाइज जो गुणा होगा वो ऐसे जाकर गुणा होगा। रो वेक्टर से अगर गुणा कर दिया किसी मैट्रिक्स को, पहला एलिमेंट पहले रो से, दूसरा एलिमेंट दूसरे रो से, nth एलिमेंट nth रो से गुणा। और जो पोस्ट में था वो कॉलम वाइज गुणा कर दिया। इतना तो बेसिक मजबूत है। हमें दोनों का गुणा चाहिए। बोला आ जाइए। हाँ, ये कैपिटल एक्स वगैरह तो आप लिए हुए हैं लीनियर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, वो फीलिंग खाली जनरेट हो जाए। हेडिंग हो गया मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। या टेक कैपिटल एक्स इक्वल्स टू x1 x2 xn। This implies capital X का transpose, that will be row vector x1 x2 xn। ठीक है ना? नाम क्या है इसका बोलिए? इट इज वेरिएबल। नाम तो दोबारा बताने का मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सब तो आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में लिख ही चुके हैं। वेरिएबल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एंड कैपिटल ए बराबर A11 A12 से लेकर A1n। दिस इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ऑर्डर भी लिखना शुरू करें, n क्रॉस 1। ऐसा लेने पर x ट्रांसपोज AX
that will become x1 x2 xn. एकदम मन बुलंद रहेगा इन सब में, भैया इसे इसको गुना करना है, ठीक है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दिस इनटू दिस, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दिस इनटू दिस, मतलब इससे जैसे ही इसको प्री मल्टीप्लाई किए, पहले रो में x1 से गुना हो गया पूरे में, इससे इसको गुना करने के बाद x1 टाइम्स x2 टाइम्स x3 टाइम्स xn टाइम्स, अगले में x1 टाइम्स x2 टाइम्स xn टाइम्स। ऐसा लग रहा है कि मैं इन्हें मल्टीप्लाई करके, इसका ऑर्डर क्या 1 बाई एन, n बाई n सब लिख दिए ना, ऊपर लिखा हुआ है, इधर n क्रॉस 1, इन दिस इनटू दिस 1 क्रॉस n, फिर इनटू n क्रॉस 1 1 क्रॉस 1, 1 बाई 1 का मैट्रिक्स मिलेगा। और प्री के चक्कर में कलर बदलकर इधर x1 से, इधर x2 से और इधर xn से मल्टीप्लाई, और उसके थ्रू दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय x1 x2 so on xn अल्टीमेटली, ठीक है ना। दिस a11 will be multiplied by x1 into x1, this will be multiplied by x1 into x2, यही तो मकसद था मेरा। this will be multiplied by x1 into xn, this will be multiplied by x2 into x1, और आपका गेम संपन्न हो गया। लेकिन असली चीज तो अब है, गेम भी संपन्न हो गया, लेकिन भाई मैट्रिक्स अगर यूनिक नहीं रहा, कौन मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो हम स्टडी क्या करेंगे। किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने आइगन वैल्यू फिर कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, तो स्टडी के लायक ही नहीं रहेगा। तो लोगों ने कहा कि भाई दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि x1 x2 का कोफिशिएंट a12 है और x2 x1 का कोफिशिएंट a21 भी है, ठीक है ना। मतलब एक काम करो, हर आदमी जानता है कि भाई ये दोनों सेम है, ठीक है। तो अगर x1 x2 का कोफिशिएंट में यहाँ 6 और यहाँ 0 कर दें तो भी ओवरऑल क्या मिलेगा, 6 + 0, 3 3 कर दें तो भी मिलेगा 6, 4 2 कर दें फिर भी मिलेगा 6। ये दोनों प्लेस x1 x2 का कोफिशिएंट है और दोनों की एफिशिएंसी सेम है, दोनों इक्वली लाइकली है, ठीक है ना। दो भाई आपस में लड़ गया तो बड़ा बुजुर्ग क्या कहते थे कि भाई दोनों लड़ो मत, आधा आधा चीज बांट लो, ठीक है ना, आधा तेरा आधा तेरा। वही हाल चले ही है, दोनों भाई लड़ गया, दोनों जो है इक्वल का हकदार था, दोनों x1 x2 का कोफिशिएंट था, बोला कि लड़ो मत, यूनिट भी मेरा रह जाएगा और दोनों आधा आधा बांट लो, ठीक है ना। x1 इंटू x2 का कोफिशिएंट अगर 50 आता है तो a12 भी 25 लिख लो, a21 भी 25 लिख लो। ये बात सुनते ही मैं थोड़ा कहा कि ये तो मजा आ गया, दैट मैट्रिक्स मस्ट बी सिमेट्रिक, यही वर्ड लिखने के लिए समझा रहे हैं ताकि यूनिकनेस रहे और उसका अच्छा से स्टडी कर सके, और इस बटोरे से कोई नाराज भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पता चला सारा चीज उसको दे दीजिए, इसे कुछ दिए ही नहीं, भारी दुखी हो जाएगा बेचारा। देन दिस बराबर दिस, और असली चीज तो लिखने के लिए ही इतना बात बोले हैं, where A is symmetric matrix, where A is symmetric matrix, ठीक है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स A is symmetric matrix. कंफर्टेबल, एक क्वेश्चन पहले लिखिए उसके बाद ही आगे बात होगी। गिव, अच्छा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो लिखे, लेकिन लास्ट में एक वर्ड तो नहीं लिखा ना कि दिस इज इक्वल टू दिस, एंड q x1 x2 xn that will be equal to x ट्रांसपोज x, वो तो हिडन है, गुणा करने के बाद 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स मिला जिसकी वैल्यूज इतने के बराबर है, दैट इज इक्वल टू डबल सिग्मा aij xi xj। आप कहेंगे कि ये मैट्रिक्स से बाहर क्यों हो गया, क्योंकि 1 क्रॉस 1 का है, मैं पहले रो के पहले कॉलम में हूं, लोग दूर से सोचेगा लगता है कि बहुत सारा रो और कॉलम होगा,
बाद में गया तो वो अकेला बैठा हुआ था, एक ही रो और एक ही कॉलम ही था। तो किस प्रकार का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हुई? 1 क्रॉस 1 को क्या वेक्टर में बोले हैं, उसको चुपके से बाहर निकाल दीजिए, ठीक है ना। गुणा करने के बाद जो 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स मिलेगा उसकी एकमात्र एंट्री दिस, ठीक है। दोनों रहता है तब ना, ये नीचे वाला रो है, ऊपर वाला रो है, ये मेरे नीचे है, वो मेरे आगे है, मेरे पीछे है। अरे ना कोई आगे है, ना कोई पीछे है, ना कोई ऊपर है, ना नीचे है, अकेले है, तो चुपचाप बाहर आ जाओ। गिव मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू एक्स वाई जेड, बस ये हैबिट बना रहे ताकि आने के बाद अच्छा लगे, बराबर 2x² प्लस 3y² प्लस 7z² माइनस 2xy प्लस 4xz प्लस 6yz। सॉल्यूशन क्यू एक्स वाई जेड जो गिवन है दैट विल बी x ट्रांसपोज ax, वेयर कैपिटल X बिना किसी डाउट के XYZ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए, जब इससे गुणा करने के बाद क्वाड्रेटिक फॉर्म लाना है तो यहाँ एक्स वाई जेड से और यहाँ एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई होगा, पोजीशन ऐसे क्रिएट करना है। दिस एंड दिस आर रेस्पेक्टिवली पोजीशंस ऑफ x² y² एंड z², जिनके कोफिशिएंट्स क्या है 2 3 एंड 7। कोई डाउट? x इंटू वाई का पोजीशन ये और ये दोनों है एंड बोथ आर इक्वली लाइकली, साथ में मुझे सिमेट्रिक बनाना है, ठीक है ना। और x इंटू वाई का कोफिशिएंट आपने क्या दिया है -2, सो -2 का इक्वल डिवीजन -1 -1। एनी डाउट? x इंटू जेड का कोफिशिएंट यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, और उसका कोफिशिएंट है 4, इक्वल डिवीजन मींस यहां भी 2 यहां भी 2, ठीक है ना। y इंटू जेड इसका प्लेस दिस एंड दिस, कोफिशिएंट 6, दोनों जगह आधा आधा बटेगा, दैट इज दिस। कंफर्टेबल? डिजाइन बनाते समय कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। दिस इज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है ना। Note by rank eigenvalues trace determinant etc of a quadratic form qx1 x2 xn is equal to x transpose x. We mean the same about its coefficient matrix E. परेशान होना नहीं है कि यार ये सब वर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या पूछ रहा है, किसका आइगन वैल्यू बताओ, इसका रैंक बताओ। इसका कुछ भी बताने का मतलब है कि इसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स के बारे में बता दें। They mean the same about its coefficient matrix A। सामने है, क्योंकि ये सारा चीज तो मैट्रिक्स के लिए आप पूछ रहे हैं।
तो वो भी कहता है कि भैया किसी भी फॉर्म का, क्वाड्रेटिक फॉर्म हो, लीनियर फॉर्म हो, कोई फॉर्म हो, उसका वेरिएबल उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, उसका कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है ना? तो ये सारी प्रशंसा मेरी कर दें, उसकी प्रशंसा अपने आप हो गई, अपने आप हो गई, आपसे बिना पूछे हो गई। तो एक नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस पार्ट का मसला सुलझा कर तब हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा सवाल के साथ। ठीक है ना? कोई दिक्कत? एकदम हल्का। आइगन वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, कम से कम आने के बाद पता तो होगा कि हम लोग करने वाले क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y² प्लस 2x प्लस 3y प्लस 7 आर फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। क्या हमने एक इंग्लिश बोला था कि अगर हमारे पास कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जो केवल होमोजीनियस पार्ट नहीं रखता हो, सेकेंड डिग्री के अलावा भी पार्ट रखता हो, उसके बारे में कोई सवाल पूछे तो लीनियर और कांस्टेंट को कट करके जो बच गया उसके बारे में सवाल का आंसर देना है। यह है ना थ्योरी? हम चाहते थे बस यही चीज दिमाग में सेट रहे। सॉल्यूशन। आइगन वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म दिस आर आइगन वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म दिस। देखिए क्या कॉपी करने का फायदा उठा लिए। ठीक है ना? नॉन होमोजीनियस का आइगन वैल्यू उसके होमोजीनियस पार्ट से जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बचा है, सेकंड डिग्री पार्ट से जो बचा है, उसी का आइगन वैल्यू। मारे ना अच्छा कॉपी। which is equal to eigenvalue of its coefficient matrix A। और ये बिल्ड करते समय किन बातों का ख्याल रखना है? एक्स वाई, अब तो जुबान पे आ जाएगा दो बार की बात ही। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर, 1 और 4, और एक्स इंटू वाई का हाफ हाफ, -2 -2। इसका डिटरमिनेंट 0। ऐसे भी दिख रहा है कि इस रो का -2 टाइम्स ये रो है, इस कॉलम का -2 टाइम्स वो कॉलम है। दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स, वन आइगन वैल्यू is 0, one eigenvalue 0 and second eigenvalue trace। and second eigenvalue of A equals to trace of A, which is 5। 5 ही है ना? So eigenvalues are 0 and 5। और यही आंसर है क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए भी। सो फाइनल आंसर इज 0 and 5। इससे ज्यादा टेंशन नहीं देना है अभी। कम से कम एक चीज दिमाग में सेट हो कि अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखा हुआ है और होमोजीनियस के अलावा भी कोई पार्ट है तो उसको ट्रंकेट कर देना है, छोड़ देना है। होमोजीनियस पार्ट का मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है ना, और उसका आइगन वैल्यू बता के चले जाएंगे। कंफर्टेबल? देख लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत?